मैं साधा में अपना शांति ढूंढ रहा था, ड्रग्स में अपना शांति ढूंढ रहा था, दारू में अपना शांति ढूंढ रहा था। मैं खाना कम खाता था। आप लोग को एक्सपीरियंस होगा कि हम खाना क्यों कम खाते हैं। आप मेरे दोस्त लोग मुझसे बोलते तूने यीशु मसीह को क्यों विश्वास कर लिया? तेरे पास तो घर भी था, गाड़ी भी था, बाइक भी था, तू तो पैसे वाला था, बाप का पैसे उड़ाता था, इंडियन आर्मी में था, गवर्नमेंट सैलरी अच्छा होता। पंडित है ना वो भाटे में उस परिवार से हूं, तो सोचिए मेरे लिए यीशु को विश्वास करना कितना कठिन रहा होगा, कितना संघर्ष होगा मेरे लिए। मैंने भी आर्मी में काफी कोशिश की है। 3 बार मैं आर्मी में सिलेक्शन हो गया था, एक बार इंडियन आर्मी में और 2 बार आसाम राइफल्स में, लेकिन तीनों बार मुझे ट्रेनिंग में बुलाया नहीं गया। फर्स्ट टाइम जब मैं आसाम राइफल में भर्ती हुआ, मेरे साथ वाले सारे दोस्तों को ट्रेनिंग में बुलाया गया, लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया। मैंने हिम्मत नहीं हारा, मैंने दूसरी बार फिर से कोशिश की और उस समय भी मैं अच्छा से पास हो गया। रनिंग एक्सीलेंट, मेडिकल फिट, एवरीथिंग, मैं सब कुछ में परफेक्ट था। मेरे साथ मेरे और भी दोस्त लोग भर्ती हुए थे। सेकेंड टाइम भी उन लोगों को ट्रेनिंग में बुलाया गया, मुझे नहीं बुलाया गया। आप समझते हो ना, जब भर्ती कोई होते हैं तो 40 से 50 दिन के बाद उन्हें कॉलिंग लेटर आता है ट्रेनिंग के लिए। मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारा। तीसरा बार मैंने इंडियन आर्मी में ट्राई किया और वो तीसरा बार भी मैं भर्ती हुआ। रनिंग पास, मेडिकल पास, रिटन टेस्ट पास, एवरीथिंग मैंने पास किया, लेकिन वो तीसरे बार भी मुझे ट्रेनिंग में नहीं बुलाया गया। लेकिन मेरे साथ जितने लोग भर्ती हुए थे, मेरे दोस्त लोग जो छोटे से बड़े तक हम एक साथ खेले बड़े, उनको बुलाया गया ट्रेनिंग में, लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया। मैं काफी टूट चुका था। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मैं इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो चुका था, पर तीनों बार मुझे ट्रेनिंग के लिए बुलाया नहीं गया। तो इसके कारण मैं काफी टूट चुका था। आप समझ सकते होंगे मैं किस प्रकार से उस समय रहा होगा। मैं काफी दुखित रहा, मैं काफी निराश रहा, मैं काफी उदास रहा उस समय, और उसके चलते मेरा पढ़ाई भी खराब हो गया, क्योंकि मैं बहुत टूट चुका था। मेरा सपना था कि मैं भी पिताजी की तरह इंडियन आर्मी में काम करूं, देश की सेवा करूं, पर नहीं हो पाया। मैंने अपना 100% दिया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा सिलेक्शन तो हो चुका था, लेकिन ट्रेनिंग में बुलाया नहीं गया। वो भी 3 साल मैंने बहुत मेहनत किया है इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए, और तीनों साल तीनों भर्ती में मैं सेलेक्ट भी हो चुका था, लेकिन मुझे ट्रेनिंग में बुलाया नहीं गया। तो इस कारण मैं काफी टूट चुका था, काफी निराश, काफी दुखित और काफी अशांति में भर गया था। उसके चलते मेरा पढ़ाई लिखाई सब खराब। और ऐसे समय में ना आपको 2 ही रास्ता दिखाई देता है, एक नशा जो आपको थोड़ा सा शांति दे सकता है, और दूसरा होता है सुसाइड का। मेरे साथ भी यही घटना घटा था। तो मैंने नशे को चुना, मैंने गलत दोस्तों के साथ संगति करना शुरू कर दिया, ड्रग्स खाना मैंने शुरू कर दिया। सो बात आप सब जानते हैं ना, यहीं से आप सब निकले हो। दारू मैं खाना शुरू कर दिया, गलत लोगों के साथ उठना बैठना मैंने शुरू कर दिया, ड्रग्स बहुत खतरनाक रीति से मैं खाना शुरू कर दिया था। गांजा, टैबलेट्स, सिगरेट, एक दिन में 2 बट्टा बोलने से एक डब्बा में 20 पीस होता था ना, आप सब जानते हैं। 40 पीस में एक दिन में सिगरेट पीता था। सादा नॉर्मली लोग नीचे में रखते हैं ना सादा, मैं यहां पे भी रखता था, यहां पे भी रखता था, यहां पे भी रखता था, मैं तीनों जगह में रखता था एक समय में, क्योंकि मैं बहुत निराश था अपने जीवन को लेकर, बहुत दुखी, बहुत टूटा हुआ, बहुत उदास। समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उसके चलते गलत लोगों के साथ मेरा संगति हुआ, और उनके साथ उठना बैठना, धीरे धीरे सिगरेट शुरू हुआ, उसमें एडिक्टेड, धीरे धीरे गांजा शुरू हुआ, उसमें एडिक्टेड, धीरे धीरे फिर बूटी। आप सब जानते हो, आपको बताने की जरूरत भी नहीं है मुझे। नशे की ओर मतलब मैं बढ़ गया। 8 साल 8 years मैं एडिक्टेड था, ड्रग्स में, दारू में भी, सिगरेट में भी, सादा में भी और तंबाकू में भी। जो शांति में ढूंढ रहा था ना, मैं ड्रग्स इसीलिए खाता था, सर आप लोग भी इसीलिए इस्तेमाल किए होंगे अपने समय में। हमें क्या लगता है ना, वो खाने पे हम अपना चिंता थोड़ा भूल जाएंगे, हमारा दुख थोड़ा दूर हो जाएगा, हमारा परेशानियां थोड़ी दूर हो जाएगी, ये ऐसा हमें लगता है।
तो मैंने भी वही रास्ता चुना। मैं गांजे पे अपना शांति ढूंढ रहा था, है ना, ड्रग्स में अपनी खुशी ढूंढ रहा था, दारू में अपनी खुशी ढूंढ रहा था, सिगरेट में अपनी खुशी ढूंढ रहा था, सादा में अपनी खुशी ढूंढ रहा था, तंबाकू में अपना खुशी ढूंढ रहा था। लेकिन मैं आप लोगों को एक सच बताना चाहता हूं, इन सब चीजों में ना खुशी है ना शांति है। और यहाँ के इंचार्ज इससे बेहतर कौन समझ पाएगा। ना दारू में खुशी है, शांति है, ना ड्रग्स में शांति है। लेकिन मैं अपनी शांति ड्रग्स में ढूंढ रहा था, दारू में ढूंढ रहा था। मैं सुबह 5 बजे उठता था, क्योंकि फौज में रहा हूं 23 साल, 23 ईयर्स मैंने फौज में बिताया है पिताजी के साथ। फौज जो कैंपिंग होते हैं ना, एक जगह में नहीं, बहुत से जगह में, अरुणाचल, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मैं बहुत जगह में घुमा हूं। क्योंकि फौज का ऐसा ही होता है ना, एक जगह में 3 साल, दूसरी जगह में 5 साल। तो ऐसा करते करते मेरा पढ़ाई लिखा भी खराब। और जैसे कि आप जानते हो, मैंने 3 बार भर्ती सिलेक्शन किया, लेकिन मुझे ट्रेनिंग में बुलाया नहीं गया। तो उसके चलते मैं काफी दुखित और बहुत टूट चुका था। जीने का कोई आशा भी नहीं था। समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। परिवार से भी रिश्ता खराब हो चुका था, ड्रग्स के चलते, नशा के चलते मेरे परिवार से भी मेरा रिश्ता खराब हो चुका था। मैं सादा में अपना शांति ढूंढ रहा था, ड्रग्स में अपना शांति ढूंढ रहा था, दारू में अपना शांति ढूंढ रहा था। मैं खाना कम खाता था। आप लोग को एक्सपीरियंस होगा कि हम खाना क्यों कम खाते हैं। अगर हम खाना ज्यादा खाएं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो नशा है वो कम हो जाएगा। मैं ऐसा था। मैं सुबह उठकर खाली पेट में सीधा मुझे 2 चिल्लम चाहिए, वो भी एक ने 2 चिल्लम आने वाला व्यक्ति हूं मैं। सिगरेट एक दिन में 2 पत्ता, जैसे मैंने आपको बताया, और दारू में एक दिन में 750 अकेला पीता था। बहुत सारी बातें हैं जो उन बातों को रखने का उतना समय भी नहीं है। हर दिन का रूटीन था मेरा। रात को घर में 12-1 बजे आएगा, सुबह 5 बजे उठेगा, केवल 3 से 4 घंटा मैं सोता था। दिन भर खाना में नहीं खाता था। दिन भर गोटी गांजा ड्रिंक्स, गोटी गांजा ड्रिंक्स, यही था मेरा 8 इयर्स। आप समझ सकते होंगे ना, जो लोग इसमें थे उनको पता है कि उसके बिना हम रह भी नहीं सकते थे, इतना खतरनाक है ये चीज। लेकिन मुझे क्या चाहिए था? शांति। क्योंकि मैं किस हालातों से होकर आया हूं, मैंने बताया ना आपको, मैं पूरा टूट चुका था। अभी भले ही थोड़ा पेट निकल गया, लेकिन पहले 6 पैक होता था एक समय में। प्रभु की महिमा हो। तो मैं अपनी शांति गांजा में ढूंढता था, दारू में ढूंढता था, सिगरेट में अपनी खुशी को खोजने की कोशिश कर रहा था। नहीं है, ना तो गांजा में खुशी है, ना ड्रग्स में शांति है, ना स्मोकिंग में शांति है। इस दुनिया का ना, मैं सच कह रहा हूं, इस पृथ्वी के ऊपर जितना भी वस्तु है, जितना भी चीज है, किसी चीजों में वो शांति नहीं है जो मैं खोज रहा था, जो मैं ढूंढ रहा था। वो शांति मुझे प्रभु यीशु मसीह में मिली है। मैं आपको सच बोल रहा हूं। आपको यकीन नहीं आता है ना, मेरे गांव जाइए, पता करिए, मेरा नाम लिखिए। मार्केट इंडिया क्लब आप देखे होंगे ना, इंडिया क्लब जब बन रहा था ना, वहां में हम लोग रात को 1-2 बजे तक अड्डा मारते थे, नशा करते थे। आज मेरे दोस्त लोग मुझसे बोलते हैं, तूने यीशु मसीह को क्यों विश्वास कर लिया? तेरे पास तो घर भी था, गाड़ी भी था, बाइक भी था, तो पैसे वाला था, बाप का पैसे उड़ाता था, इंडियन आर्मी में था, गवर्नमेंट सैलरी अच्छा होता। मैंने उससे बोला, इसीलिए क्योंकि उसने मुझे वो दिया है जो मैं ड्रग्स में ढूंढ रहा था, दारू में ढूंढ रहा था, गांजा में ढूंढ रहा था, हृदय का शांति। एक आदमी का जीवन में ना एक सच्चा शांति अगर उत्पन्न हो जाएगा ना, एक इंसान के जीवन में अगर पूरा सच्चा शांति आ जाएगा ना, उसको कुछ नहीं चाहिए। आज अमीर से अमीर आदमी भी ना बहुत पैसा कमा लेते हैं, करोड़पति लोग भी। मैं आपको सच बोलता हूं, वो सोने के लिए भी ना दवा का इस्तेमाल करते हैं, नींद की दवा लेते हैं, करोड़पति है। इस दुनिया के ना किसी भी चीजों में वो शांति नहीं है जो मैं ढूंढ रहा था। और हो सकता है जो शांति आप, जो पीस, जो जॉय, जो वो आनंद, जो खुशी आप ढूंढ रहे हो ना, इस दुनिया के किसी भी चीजों में ना वो शांति आपको नहीं मिलेगी। मैं सच बोलता हूं, मेरा जिंदगी बहुत खतरनाक, और मैं यकीन करता हूं, मैं ये मानता हूं कि मेरी तरह आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं। लेकिन वो शांति ना मैंने यीशु मसीह ने प्राप्त किया। किसी ने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया। मैं पंडित परिवार से। आप लोग नेपाल कभी गए हो? यहाँ में कोई नेपाल गया है? नेपाल में पूर्वजों से आया हुआ एक मंदिर है, कहा जाता है पशुपतिनाथ। आपको पता है ना, वहां में जो पंडित लोग रहते हैं ना, वो हमारे जाति से हैं, भट्ट परिवार से हैं वो लोग। आपको पता है,
जितने भी जो मेन पंडित है ना वो भाटे में उस परिवार से हूं। तो सोचिए मेरे लिए यीशु को विश्वास करना कितना कठिन रहा होगा, कितना संघर्ष होगा मेरे लिए। लेकिन जो चीज मैं दुनिया में ढूंढ रहा था, जो चीज मैं नशे में ढूंढ रहा था, वो चीज मुझे यीशु में मिला है, इसीलिए मैंने उसको विश्वास किया है। और यही बातें मैं अपने दोस्तों को भी बताता हूं, जो लोग मुझे चिढ़ाते हैं। और आप यकीन नहीं करोगे, पवित्र शास्त्र अर्थात बाइबल में यीशु मसीह ने, और जब मैंने इस वचन को सुना, इस वचन को ध्यान दिया, मैं जो ढूंढ रहा था वो तो यहां पे है। यीशु ने कहा कि अगर तुम पाप के बोझ में दबे हुए अपने आप को मानते हो, कि अगर तुम अशांतियों से भरे हुए हो, अगर तुम शांति की खोज में हो, उसने कहा अपना दुख, अपना बोझ, अपना भारी हृदय मुझे दो, मैं तुम्हें अपनी स्वर्ग की शांति दूंगा। और आप सब जानते हो मैं 8 साल उस शांति की खोज में रहा। लोग अक्सर क्या बोलते हैं पता है, कि तुम ब्राह्मण होकर, पंडित परिवार से होकर तुमने यीशु को विश्वास कर लिया, तुमने दूसरा धर्म अपना लिया। मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं, पवित्र शास्त्र बाइबल में ना कहीं में भी धर्म की बात लिखा हुआ नहीं है। यीशु मसीह इस संसार में धर्म बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया था। वो तो मनुष्य जाति को जीवन देने के लिए आया था, शांति देने के लिए आया था। आप पूरा बाइबल पलटा के पढ़ लीजिए, एक भी जगह में रिलीजन नाम शब्द आपको नहीं मिलेगा, धर्म नहीं मिलेगा आपको, धर्म शब्द मिलेगा ही नहीं। वो तो हम मनुष्यों ने बना लिया है, बांट दिया एक दूसरे को, इसलिए तो इतना मार काट खून खराबा है। आप पूरा बाइबल पढ़िए, आपको एक भी जगह में रिलीजन शब्द मिलेगा ना, मैं प्रभु को छोड़ दूंगा अगर आपको मिलता है तो। लेकिन आपको एक चीज मिलेगा, वो है जीवन, एक ऐसा जीवन जो हम ढूंढ रहे थे इतने सालों में, एक पीस, एक शांति, एक सच्चा शांति जो मुझे प्रभु यीशु में मिला है। और इसीलिए मैंने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया। मैं आपको छोटी सी एक कहानी बताकर समाप्त कर दूंगा। मेरी गवाही मैं इतना भी रखना चाहूंगा, बहुत सारी बातें, पर फिर कभी ईश्वर ने मौका दिया तो जरूर मैं आपके बारे में और बताना चाहूंगा। एक छोटी सी कहानी बताकर समाप्त करना चाहूंगा, और ये बाइबल से आधारित है। ये जो कहानी मैं आपके बीच में बताने जा रहा हूं, ये पवित्र शास्त्र बाइबल से प्रेरित है। 2 बच्चे अपने घर के बाहर खेल रहे होते हैं। 2 बच्चे अपने घर के बाहर, जो ऐसा आंगन होता है ना, ऐसे आंगन में खेल रहे हैं। और अचानक उन 2 बच्चों की नजर कुछ चींटियों की कतार पे पड़ती है। आप देखते होंगे ना चींटी एक लाइन से कैसे चलता है, सबने चींटियों को देखा होगा कभी ना कभी। तो वो 2 बच्चे अपने घर के बाहर बगान, क्या बोलते हैं उसे, आंगन में खेल रहे थे। उन दोनों बच्चों की नजर चींटियों की एक लंबी कतार में पड़ती है, और बच्चे अब खेलना बंद कर देते हैं। ठीक है, बच्चे खेलना बंद कर देते हैं। अब वो दोनों बच्चे ना उन चींटियों को ध्यान से देखना शुरू कर देते हैं कि चींटी किस तरह एक लाइन में, एक कतार में, एक साथ खाना लेकर चल रहे हैं। इतना खुशी से, इतना जोय, इतना आनंद के साथ वो 2 बच्चे उन चींटियों की कतार को देखना शुरू कर देते हैं। फिर अचानक इस ओर से सफाई करता पानी का बहाव फेंकते हुए और झाड़ू मारते हुए वहां से आगे बढ़ता हुआ इस ओर आ रहे होते हैं। और दोनों बच्चों किसको देख रहे थे? चींटियों को, कि चींटी एक कतार में कैसे चलती है। चींटी यहां से वहां जा रहा था, और एक सफाई करता पानी का पाइप स्पीड से खोलते हुए और झाड़ू लेते हुए इस ओर से सफा करते 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 इस ओर आ रहा था। बच्चे डर जाते हैं कि अगर वो पानी का बहाव इस तरफ जल्दी आ गया तो सारी चींटी बर्बाद हो जाएगा, है ना, नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा। अब वो दोनों बच्चे ना चींटियों को क्या कहते हैं? चींटी हटो, ये रास्ता को बदलो, ये मार्ग को बदलो, नहीं तो ये जो पानी का बहाव है तुम सबको बहा के लेके चले जाएगा। लेकिन चींटी ना उन 2 बच्चों की बातों को नहीं समझ पाते। पानी जैसे जैसे आगे बढ़ता है बच्चों का टेंशन उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। बच्चे चिल्लाते हैं चींटी को, ए चींटी रास्ता बदलो, आगे से पानी आ रहा है, तुम तबाह हो जाओगे, तुम मर जाओगे, है ना, तुम मर जाओगे, तुम तबाह हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे, इधर से मत जाओ, रास्ता बदलो। लेकिन चींटी उन 2 बच्चों की बातों को नहीं समझ पाते। फिर अचानक पानी का बहाव आ जाता है और सारी चींटियों को तबाह कर देता है।
सब चींटी मर जाते हैं, सब चींटी नष्ट। बच्चे ये देखकर बहुत रोते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं दोनों बच्चे। वो अपने घर जाते हैं और जो घटना घटा था वो अपने माँ को बताते हैं। वो बोलते हैं, माँ हमने उन चींटियों को बचाना चाहा, लेकिन वो चींटियों ने हमारी बातों को नहीं सुना, उन्होंने हमारी कहना नहीं माना। तो वो माँ अपने बच्चों से क्या कहते हैं, ये आप ध्यान से सुनिएगा अभी। वो माँ अपने बच्चों से कहते हैं, अगर तुम चींटियों को बचाना चाहते थे तो तुम दोनों को भी चींटियों से बात करने के लिए पहले चींटी बनना पड़ेगा, क्योंकि चींटी केवल चींटियों की ही भाषा समझती है। चींटी केवल अपने ही प्रजाति की भाषा को समझ सकता है, और तुम तो इंसान हो। अगर तुम चींटियों को बचाना चाहते थे तो तुम्हें भी चींटी होना पड़ेगा, क्योंकि चींटी अपने ही भाषा में समझता है। फिर माँ अपने बच्चों को कहता है, क्या तुम दोनों चींटी बनना चाहोगे? क्या तुम दोनों चींटियों के साथ छोटे छोटे गड्ढों में रहना चाहोगे? तो बच्चा लोग तुरंत बोल देता, नहीं 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 माँ, हम चींटी नहीं बनना चाहते, हम चींटियों के साथ दुख छोटे छोटे गड्ढों में नहीं रहना चाहते, चींटियों के साथ हम दुख उठाना नहीं चाहते। तब वो माँ अपने बच्चों को इतना गंभीर बात कह जाता है, आओ मैं तुम्हें एक सच्ची घटना बताता हूं। क्या तुम जानते हो कि यीशु ने तुम दोनों को बचाने के लिए क्या किया है? तो बच्चे बोलते हैं, माँ हमें पता है। तो माँ उन्हें पवित्र शास्त्र बाइबल खोलकर यीशु के बारे में बताना शुरू करता है कि वो ईश्वर होते हुए स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का वैभव, स्वर्ग का सुंदरता, स्वर्ग का सिंहासन, आसमान को छोड़ के वो नीचे हम जैसे पापियों के साथ रहने के लिए आ गया, ताकि हमारे समान बनकर हमारी भाषा में वो हमें बता सके कि एक मार्ग है, एक रास्ता है जहां में तुम सुरक्षित रह सकते हो। तो ये कहानी मैं इतना में रख के इसका बाकी का जो स्टोरी है पास्टर मुक्ति जी शायद रखेंगे कि यीशु ने सब कुछ छोड़ के, अपना आसमान को छोड़ के, अपना घर छोड़ के, अपने शक्तियों को छोड़ के, अपने सामर्थ्यों को छोड़ के हम मनुष्यों को बचाने के लिए, हमें शांति देने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए, हमें पाप से बचाने के लिए वो एक सिंपल साधारण मनुष्य बनकर धरती में आ गए, आपको मुझे बचाने के लिए। और क्रिसमस का अर्थ यही है कि हम लोगों को बताएं कि यीशु कौन है और उसने हमारे लिए कितना बड़ा कुर्बानी दिया है। छोटी सी कहानी के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष।